हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। साथियों, आप द्वारा कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप और पर्सनली मैसेज करके ये पूछा जा रहा था कि सर, सूचना सहायक का प्रोबेशन काल और प्रोबेशन के बाद कुल कितना वेतन मिलता है और सूचना सहायक के प्रमोशन किस प्रकार होते हैं। दोस्तों, आप ही के प्रश्नों के जवाब देने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है, तो वीडियो को अंत तक आप पूरा देखें। आपको सूचना सहायक की सैलरी, प्रोबेशन काल और प्रोबेशन के बाद और सूचना सहायक के प्रमोशन के संबंध में जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अतः जो अभ्यर्थी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं, उनसे अनुरोध रहेगा आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, सभी प्रकार की जानकारियाँ आपको हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप पर मिलती रहेगी। दोस्तों, यदि आज की तारीख में आपका सूचना सहायक भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन होता है तो 2 साल तक आपको जो वेतन मिलेगा, और यदि जिसके 2 साल कंप्लीट हो गए तो उसको आज की तारीख में क्या वेतन मिलेगा, उसी के बारे में आगे चर्चा करने वाले हैं। साथियों, आज की तारीख में आपका यदि सूचना सहायक पद पर सिलेक्शन होता है तो 2 वर्ष तक प्रशिक्षण काल में आपको 18,500 रुपये फिक्स सैलरी मिलेगी। इसमें दोस्तों पहले एनपीएस लागू होता था, तब इसमें 10% पैसे आपके एनपीएस में जमा होते थे, लेकिन अभी ओल्ड पेंशन लागू हो गई है तो आपको फिक्स वेतन 18,500 रुपये रहेंगे। इसमें केवल आरजीएचएस के पैसे काटे जाएंगे। आरजीएचएस के पैसे काटने के बाद लगभग आपके 18,000 के लगभग आपका वेतन आने वाला है। दोस्तों, जो भी 2800 ग्रेड पे की भर्तियां हैं उसमें सभी में फिक्स वेतन 28,500 रुपये 18,500 है, जो 2 वर्ष तक आपको मिलने वाला है। इसके बाद साथियों, 2 वर्ष कंप्लीट होने के बाद यानी प्रोबेशन काल समाप्त होने के बाद 2 वर्ष तक आपको 2800 ग्रेड पे की पे मैट्रिक लेवल 8 के अनुसार आपका वेतन निर्धारित किया जाएगा। ये 2 वर्ष बाद होगा, और 2 वर्ष बाद दोस्तों आपको पे मैट्रिक लेवल 8 के अनुसार 26,300 रुपये आपकी बेसिक सैलरी रहेगी। इसी के आधार पर आपके पूरे वेतन का निर्धारण किया जाएगा। वो इस प्रकार रहेगा दोस्तों, इसमें आपको बेसिक सैलरी रहेगी, बेसिक प्लस इसमें डीए जोड़ा जाएगा, हाउस रेंट यानी एचआरए जोड़ा जाएगा, और यदि आप कैपिटल सिटी में हैं तो आपका सिटी अलाउंस जोड़ा जाएगा। इस प्रकार आपका कुल वेतन बनेगा, जिसको आप 26,300 के आधार पर कैलकुलेट कर सकते हैं। साथियों, एचआरए आपको 2 श्रेणियों में बांटा गया है, वाई श्रेणी और जेड श्रेणी। वाई श्रेणी में जयपुर, जोधपुर, कोटा शहर, बीकानेर और अजमेर शहर है। इन शहरों में आपको 18% बेसिक का एचआरए मिलेगा, और जेड श्रेणी में 9% मिलेगा। जिस श्रेणी में वाई में अंकित स्थानों के अलावा यानी सभी शहर और कस्बे जो बचे हुए हैं उनमें आपको 9% एचआरए मिलने वाला है। इस आधार पर दोस्तों आपका पूरा वेतन निर्धारित किया जाएगा। दोस्तों, ये वेतन मैं आप जयपुर शहर के आधार पर बता रहा हूँ। इसमें प्रोबेशन काल के बाद आपको सूचना सहायक में 26,300 रुपये आपकी बेसिक सैलरी रहेगी। उसमें डीए 50% जो वर्तमान में चल रहा है वो जुड़ेगा। उसके बाद एचआरए 18% मिल रहा है जयपुर में, वो है, और सीसीए यानी सिटी अलाउंस आपको 1,000 रुपये फिक्स निर्धारित किया गया। अब इनको सबको जोड़ने के बाद जो आपका वेतन मिलेगा वो आपका वर्तमान स्थिति के आधार पर पूरा वेतन होगा। वो बेसिक आपकी 26,300 रुपये, डीए 50% यानी 26,000 का 13,150 रुपये, एचआरए 18% के हिसाब से 4,734 रुपये, और सिटी अलाउंस आपका 1,000 रुपये। इस प्रकार टोटल आपका वेतन होगा। इसको आपको जोड़ने के बाद प्रोबेशन काल के बाद सूचना सहायक भर्ती में सिलेक्शन होने वाले अभ्यर्थियों को 45,184 रुपये जयपुर शहर के अंदर आपको मिलने वाले हैं। इसमें दोस्तों कुछ कटौतियाँ होती है। कटौती होने के बाद आपको कुल कितना वेतन मिलेगा, वो 3 कटौतियाँ आपको मिनिमम करवानी होगी। वो इस प्रकार है दोस्तों, इसमें सबसे पहले एसआई कटौती है, जो आपकी बेसिक के आधार पर आपकी कटौती होती है। तो आपकी 26,300 यानी 22,100 से 28,500 के बीच में आ रही है, तो 1,200 रुपये तो आपके एसआई के कटने वाले हैं। उसके बाद एसआई यानी आपका इंश्योरेंस होता है, और उसके बाद जो जीपीएफ यानी ओल्ड पेंशन में जो जीपीएफ लागू होती है वो आपकी बेसिक के आधार यानी जो 26,300 रुपये है वो आपके 23,101 से लेकर 28,500 के बीच आ रही है, तो आपका 1,625 रुपये ये कटने वाला है।
और इसी के साथ दोस्तों राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित आरजीएचएस के पैसे कटेंगे। इस प्रकार सारी डिडक्शन इस प्रकार है दोस्तों, जीपीएफ के 1625 रुपये हैं, एसआई के 1200 रुपये हैं और आरजीएचएस के 440 रुपये हैं। ये मिनिमम आपको कटवाना होगा। इसके बाद दोस्तों जो वेतन मिलेगा वो इस प्रकार है। तो सूचना सहायक भर्ती परीक्षा की ग्रोस सैलरी आपकी 45,184 रुपये बनेगी। ये सैलरी आज की तारीख में बता रहा हूँ दोस्तों। आपका अभी सिलेक्शन होता है और 2 साल बाद प्रोबेशन होता है, तो इसमें डीए और एचआरए के बढ़ने की संभावना रहेगी। तो 2 साल बाद जो वेतन होगा वो थोड़ा इससे ज़्यादा होगा। अब दोस्तों ये सब होने के बाद जो कटौतियाँ होगी और जो कटौतियाँ थी उसको कम करने के बाद आपके हाथ में कितनी सैलरी रहेगी वो इस प्रकार है। उसमें से दोस्तों आपकी ग्रोस सैलरी में से आपको जो कटौती हुई है वो कम करना है। तो 45,184 रुपये आपकी ग्रोस सैलरी थी और जीपीएफ, एसआई और आरजीएचएस की कटौती आपकी 3,265 रुपये होगी। और इसको कम करने के बाद आपकी 41,919 रुपये आज की तारीख में आपको सैलरी मिलने वाली है। साथ ही सूचना सहायक के लिए ये सैलरी आपको वाई श्रेणी की सिटीज़ के लिए है, जिसमें जयपुर शहर है, जोधपुर शहर है, कोटा शहर, बीकानेर और अजमेर शहर के लिए ये वेतन है। इसके बाद जो बाकी बचे हैं वो जेड श्रेणी के लिए, उसमें 9% एचआरए के आधार पर जो बाकी कस्बे और शहर बचे हुए हैं उनके लिए निर्धारित इस प्रकार रहेगी। साथ ही सूचना सहायक के लिए जेड श्रेणी के जो कस्बे और गांव बचे हैं उनमें 41,817 रुपये आपकी टोटल सैलरी और 3,265 रुपये, 1,625 रुपये जीपीएफ, एसआई 1,200 रुपये और 440 रुपये आरजीएचएस की कटौती के बाद, यानी 3,265 रुपये कटौती के बाद 38,552 रुपये आपको वेतन मिलने वाला है। आपका सूचना सहायक से ऊपर के पदों पर प्रमोशन किन किन पदों पर होगा वो इस प्रकार है। सबसे पहले सूचना सहायक पद पर आपका सिलेक्शन होने के बाद इसके ऊपर असिस्टेंट प्रोग्रामर के पद पर प्रमोशन होगा। उसके बाद प्रोग्रामर, फिर एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, फिर सिस्टम एनालिस्ट, फिर एडिशनल डायरेक्टर और लास्ट में टेक्निकल डायरेक्टर की पोस्ट होती है। अब दोस्तों प्रमोशन का प्रोसेस ये रहता है, जो आईए से एपी पर प्रमोशन होता है वह 100% प्रमोशन से पोस्टें भरी जाती है। यदि जो पोस्टें रिक्त होगी वो सारी पोस्टें आईए से प्रमोशन के आधार पर भरी जाएगी। इसके बाद जो प्रोग्रामर पद पर, असिस्टेंट प्रोग्रामर से प्रोग्रामर के पद पर प्रमोशन होंगे उनका 60-40 का रेशो रहता है, यानी 40% सीधी भर्ती से और 60% असिस्टेंट प्रोग्रामर से प्रमोशन के आधार पर भरे जाएंगे। फिर आगे जो एनालिस्ट कम प्रोग्रामर एसीपी है उसके लिए प्रोग्रामर और प्रोग्रामर से प्रमोशन के आधार पर भरे जाएंगे। तो एसीपी के लिए 80-20 का रेशियो है, यानी 80% प्रोग्रामर से प्रमोशन के आधार पर और 20% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आरपीएससी के द्वारा भरी जाएंगी। आगे दोस्तों सारी पोस्टें केवल प्रमोशन के आधार पर है, चाहे सिस्टम असिस्टेंट हो, एडिशनल डायरेक्टर हो और लास्ट में टेक्निकल डायरेक्टर हो। इस प्रकार आपका टोटल प्रमोशन का प्रोसेस रहेगा। अब दोस्तों साथियों इस वीडियो में सूचना सहायक की सैलरी और प्रमोशन के बारे में आपको बताया गया था। इसके अलावा भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बताएं, उसका आपको जवाब दिया जाएगा। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल व टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो को ज्वाइन कर ले। समस्त भर्तियों की नवीनतम व ताज़ा अपडेट आपको यूट्यूब चैनल व टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।